हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने। बोल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार ने की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को आयकर मुक्त किया जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा, ठीक है, 80G यानी 80G के तहत छूट मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा, ठीक है, तैयार किए गए किस ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये आयुष कवच है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है, जो कि भारत के आयुर्वेदिक में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है, यूएनईपी ने संभावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री निर्माता डैश का कार्यालय बढ़ाकर वर्ष 2022 तक कर दिया है। ठीक है, तो ये दिया मिर्जा नाम है जिनका, ठीक है, जिनका बढ़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ठीक है, ने संभावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री निर्माता दिया मिर्जा का कार्यालय बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक भी रह चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक है, तो ये सोफी है, दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोफी तो है क्या। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिलहाल अभी सैमसंग पे मोबाइल पेमेंट सेवा देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये बोला है, भारत के मौसम विभाग केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है। ठीक, तो गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान है, ठीक है, उसको मौजूद किया है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों को, ठीक है, किया हुआ है। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है। यह गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के उत्तर पश्चिम उपखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, पीओके के उत्तर पश्चिमी उपखंड में उपस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोल रहा है छठा नंबर, झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने कितने ब्रांड के पान मसाला को एक साल के लिए बैन कर दिया। तो 11 ब्रांड हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। झारखंड सरकार ने के खाद्य संरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने पर 11 ब्रांड के पान मसाला को एक साल के लिए बैन कर दिया है। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाले के टेस्ट को तीखा करने के लिए मिलाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर बोल रहा है, CSRI, ठीक है, CSIR को DGCI से कोविड-19 से निपटने के लिए फेविपिरविर और कौन सी दवा के लिए क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दी है फाइटोफार्मास्यूटिकल, ठीक है, ये दवा का नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, से निपटने के लिए फेविपिरविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अगर ट्रायल कामयाब हुआ तो सभी लोगों का इससे फ़ायदा मिलेगा और सस्ते में दवा भी उपलब्ध होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के बाद हाल ही में
किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है? तो ये जापान है। ठीक है, जापान ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका के बाद जापान ने भी हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर दवा को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला जापान दूसरा देश बन गया है। जापान इस मेडिसन का कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ते हैं। CSIR ने किस देश में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये भारत देश है। ठीक है, जिसने मंजूरी दे दी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत हाल ही में भारत ने इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस कंपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भारत में बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है? तो ये ईरान है। ईरान ने नई मुद्रा का यूज किया है। ठीक है, देखते हैं। ईरान ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है। इराक ने अपने करेंसी का नाम बदलकर रियाल के बजाय तोमन कर दिया। ठीक है, अब ईरान की मुद्रा रियाल नहीं, अब क्या रहेगी? तोमन। ठीक है, जिसके लिए ईरान की संसद ने बिल पास किया है। इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को अब एक तोमन गिना जाएगा। ठीक है, एक तोमन बराबर 10,000 रियाल गिना जाएगा। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक था। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये रियाल वाला सबसे बेस्ट। ठीक है, जिसको ये वीडियो पसंद आई हो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।